माइंड में हमें क्या, हमारे क्या रहेगा, सेट एग्जाम के लिए हमें पढ़ना है नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ये माइंड में रख के कॉपी और पेन लेकर आपको जितने एफर्ट्स आप अभी लगा रहे हो, जितनी मेहनत आप अभी कर रहे हो क्लास में, उससे 4-5 गुना मेहनत आपको अगले हफ्ते करनी है। मतलब क्लास में हमेशा कॉन्सेंट्रेट होकर रहना है, क्योंकि रिवीजन है ना, सवाल आपको करने पड़ेंगे। तो अपने माइंड को आपको कंसंट्रेट करके रखना है, जो चीज आपको बताई जाए उसको ध्यान से सुनना है, अपनी कॉपी में नोट करना है, और बाकी रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। जब आपका मन करे रिकॉर्डिंग चलाओ, हेल्प ले लो। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा अगले हफ्ते। तो आज हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, और आज मैंने जैसा बताया लास्ट के 15 मिनट में मैं आपको वो सवाल कराऊंगा जो पिछले साल सेट एग्जाम में पूछे गए थे चैप्टर 1 में से। ठीक है, 3 से 4 सवाल हैं, तो वो हम करेंगे। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबको। सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। एंड सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, तो हमारा, यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डेसिमल, पिछली क्लास में। ठीक है, और डेसिमल में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी योग और घटाव हमें करना था। अब देखो, जिनको ये सब चीजें आती है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जिनको ये सब चीजें नहीं आती, जो मैंने आपको पिछले 2 महीने में पढ़ाई है, अब आप देखोगे आगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, उनका इन सब चीजों का यूज जो पिछले 2-3 महीने में मैंने पढ़ाई है वो आपको होता दिखेगा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पूर्णांकों को हम जोड़ते या घटाते कैसे, उसका यूज आपको बहुपद में मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा वो आप खुद देखना। वो मिलेगा जब आप दो बहुपद को भाग करते हैं। जैसे मैं तो कहूं x³ - 3x² + 4x + 5 को x-1 से भाग करो। दो बहुपद को जब आप भाग करते हो तब इन चीजों का यूज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके काम की नहीं है, सब कुछ आपके काम का है। जिन्होंने रेगुलर क्लास ली है उन्हें मजा आ रहा होगा, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यस सर रेगुलर जी। क्लास नहीं ले रहे हैं वो प्लीज रेगुलर क्लास लिया करो। तो ये सवाल है आपके लिए, मैंने पिछली क्लास में आपको करना सिखा दिया था कि डेसिमल को हम कैसे जोड़ते हैं। तो सवाल से शुरुआत करते हैं क्लास की। इस सवाल का आंसर आपको पोल में करना है, और पोल में आपकी स्क्रीन पर डालना। यस, 12.78 और 13.59 यानी 12.78 और 13.59 को जोड़िए। इनको जोड़ना है आपको। सभी लोगों को मैंने जोड़ना सिखाया था पिछली क्लास में। यस, वेरी गुड, करिए इसको। पोल में आंसर करना है सभी को। यस, और क्लास में बहुत कम लोग आ रहे हैं, तो जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको बता देना कि क्लास में वो आया करें। अगर वो क्लास में आएंगे तो उन्हीं का फायदा है। जैसे अब आपके सेट एग्जाम हैं, ठीक है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे पहले चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं आपको आज कराऊंगा आखिरी 15 से 20 मिनट में। और अगले हफ्ते तो हमारा पूरा रिवीजन ही चलना है। ठीक है, दूसरे चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, और हो सका तो हम जो आपका त्रिभुज वाला चैप्टर है ट्राइंगल, क्योंकि वो काफी बड़ा है, वो मुश्किल हो पाएगा 1 घंटे में, लेकिन हम कोशिश करेंगे। लेकिन अगर 4 में से 3 चैप्टर भी आपने अच्छे से कर लिए, रिवाइज अच्छे से कर लिए, तो काफी है वो चीज, है ना। तो बता देना बाकी सबको भी, जिनको, जो क्लास में नहीं आते हैं, यहाँ आएंगे तो आपको फायदा होगा इन क्लासेस का सेट एग्जाम में। और अच्छे से तैयारी करो अपने एग्जाम्स की, अब काफी कम दिन बचे हैं, अच्छे नंबर लाने हैं सभी को हर सब्जेक्ट में, और मैथ्स में तो लाने ही है। ठीक है, वेरी गुड, चलिए। और अगर अच्छे आते भी नहीं है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे ये साल आपका खत्म होगा, जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे तो अच्छे भी आ जाएंगे, मुझे विश्वास है पूरा, अगर आप इस तरीके से मेहनत करते रहो।
थैंक यू सर। यस, 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए। सभी का आंसर सही है। और पेपर बहुत आसान आता है, कोई टफ पेपर नहीं आता। बस सारी चीज ये है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करना। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके। सर जी बी। यस, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी। तो 12.78 और 13.59 को मुझे जोड़ना था। किस किस को जोड़ना था? 12.1 मिनट। यस, 12.78। और मैंने कहा था दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव आएगा। दशमलव से पहले 13 है तो 13 लिख दो, दशमलव के बाद 5 9 है तो 5 9 लिख दो। इनको मुझे क्या करना था? जोड़ना। तो यहाँ से 8 और 9 17 आया, हासिल में 1 गया, 7 और 1 8 और 5 13 आया, हासिल में 1 गया, 2 और 1 3 और 3 6 आया, और 1 और 1 2, यानी 26.37 ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, सबका सही था, लेकिन 2 लोगों ने आंसर दिया नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर, जो 2 लोगों ने आंसर नहीं दिया है, अगले क्वेश्चन का वो जरूर देंगे। उससे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देना चाहता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपको 20.75 में से माइनस करना है 6.278। सर जी कॉपी चेक करोगे? हाँ जी, बिल्कुल कर लेंगे। देखते हैं, पहले आप करो इस सवाल को। कॉपी में करना है सभी को। 20.75 को माइनस करना है 6.278 में से। तो सभी लोग इसको करेंगे और चैट में आंसर करेंगे, जिनका होता जाए। 20.75 माइनस 6.278। तो यस, ओके, वेरी गुड। ओके, 14.472। यस, देखो, सबसे पहला काम मैंने आपको, अगर आपको याद हो, जब मैंने ये सब चीजें सिखाई थी, तो मैंने कहा था दशमलव के बाद पहले अंक समान करो। समान करने का मतलब है अंकों की संख्या। इस दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इस दशमलव के बाद 3 अंक हैं, इस दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इस दशमलव के बाद 3 अंक हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इनको बराबर कर लो, मतलब यहां भी 3 कर लो और यहां तो 3 ही है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? बराबर करने के लिए एक जीरो अपनी तरफ से लगा लू। एक जीरो मैंने अपनी तरफ से लगा ली, क्योंकि दशमलव के बाद अगर हम लास्ट में किसी संख्या में दशमलव के बाद जीरो लगा दे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ पर जीरो लगा दिया। अब यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 अंक है। अब मैं इनको आसानी से घटा सकता हूँ। तो 20.750 में से माइनस करना था। अब दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, दशमलव से पहले 6 है तो 6 लिख दो, इसके बाद आया 278। इनको अब मुझे क्या करना है? माइनस करना है। फिर मैंने आपको बताया था, अब क्या बताना है? अब तो आपने कर ही लिया होगा, है ना। यहाँ पर जीरो एक छोटी संख्या है, 8 बड़ी संख्या है, तो यहाँ से एक मुझे क्या लेना पड़ेगा? बोरो लेना पड़ेगा। तो 10 में से 8 गया तो कितना बचा? 2। एक मैंने यहाँ से बोरो लिया है, उधार लिया है, तो यहाँ पर 4 बचा होगा। अब एक फिर मुझे यहाँ से दोबारा लेना पड़ेगा, तो ये 14 में से 7 गया तो बचा 7। फिर मैंने एक यहाँ से बोरो लिया तो 6 बचा, 6 में से 2 गया तो बचा 4। और यहाँ से फिर मुझे एक बोरो लेना पड़ेगा, तो 10 में से 6 गया तो 4। यहाँ पर एक बचा होगा, तो एक ऐसे का ऐसे। तो मेरा आंसर क्या आया? 14.472। तो मेन पॉइंट क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था इस जीरो का, है ना। आपको ऐसा कभी नहीं करना है। कैसे? हालांकि आप में से किसी ने शायद किया भी नहीं है ऐसे, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं बता दूं, वो ऐसे करते हैं इसको।
यहां पर 0 ना लगाकर इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, 20.75 और उसमें से माइनस कर देंगे 6.278। और जब वो माइनस करते हैं तो वो इस 8 को ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं और फिर बाकियों को माइनस कर देते हैं। ये गलत है। हमेशा पहले अंकों को बराबर कर लो। जब अगर जैसे ही यहाँ पर 0 आएगा, अब बदल गया ना हमारा सवाल, अब यहाँ पर 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये पूरा ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का हमें इस चीज का हमें ध्यान रखना है थोड़ा, सभी लोगों को। और आप लोगों ने किया भी है तो वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया था चैट बॉक्स में। तो इसी तरीके का एक सवाल है जो कि है 35.4 में से माइनस करना है 7.81 को। तो यस, इसको करेंगे सभी लोग और पोल में आंसर करना है। 35.4 माइनस 7.81। करेंगे सभी लोग। ध्यान से करना। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। 2 लोगों का आंसर आ गया है, 4 लोगों का आंसर आ गया, चारों का सही है। ओके, सभी लोग आंसर करें। पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर दिए थे तब तक मैं उनके नाम ले लेता हूँ। तो वेरी गुड, सभी लोग करें इस क्वेश्चन का आंसर। पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनके नाम शिवानी है, देवकी है, भारती है, प्रियांशी है, अभिषेक है, तनु है, जया, पिंकी खत्री, सृष्टि। अच्छा, ये कुछ बच्चे आज आए नहीं है क्लास में तो इनको भी बता देना नेक्स्ट क्लास से। जैसे सृष्टि है, वो शायद आज क्लास में नहीं है, ठीक है। तो इनको बता देना कि अगली क्लास से हम सेट एग्जाम की तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से करने वाले हैं, तो वो क्लास में आए। और सोनू कुमार के नाम से हैं, नैना डागर हैं, रितु गोया नाम से हैं, और इनके अलावा मुस्कान शर्मा। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए। सॉरी, थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इसीलिए डिस्टरबेंस आपको हो रही है बार बार। चलिए, तो लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, अभी भी एक बच्चे का आंसर आना बाकी है, तो 5 सेकेंड है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सो इस सर क्वेश्चन में, इसका सी आंसर आएगा। ओके, देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे, हाँ, सर जिस 35.4 में से 7.81 को घटाना था। 35.4 में से 7.81 को घटाना था। तो मैंने बताया सबसे पहले आपको क्या करना है, दशमलव के बाद जो अंक है वो देख लो, बराबर होने चाहिए। यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, तो मैं इनको पहले बराबर करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक 0 लगा दूंगा, ठीक है। अब देखो, ऊपर भी 2 हो गए, नीचे भी 2 हो गए। अब हमें माइनस करना है, तो 10 में से 1 गया तो 9 बचा, यहाँ पर बचा 3, और एक यहाँ से हमने बोरो लिया तो 13 में से 8 गया, 5 बचा।
यहाँ पर बचा 4, एक बोरो यहाँ से लिया तो 14 में से 7 गया तो 7 बचा, और यहाँ पर बचा 2। तो आपका आंसर क्या आया? 27.59, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सबको क्लियर है? बताइए, ये दोनों सवाल सबको क्लियर हैं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इतना एक्साइट नहीं होना है। चलो ठीक है, एक और सवाल है। मनोज 600 रुपए की गणित की किताब खरीदना चाहता है, उसके पर्स में केवल 475.25 रुपए हैं, तो किताब खरीदने के लिए उसे और कितने पैसे चाहिए? इस सर ये सवाल तो का बहुत आपको आंसर आसान है। करना है। सब कुछ इजी ही है, बस बात है हमारे माइंड की। हमारा माइंड कितना अच्छा भागता है, उस पर डिपेंड सर करता है जी, कि क्या इजी है क्या टफ है। सर जी इसका आंसर तो देख देख कर ही पता चल गया। हाँ तो कर दो जल्दी से, पोल में करना है। सभी लोग करें इस क्वेश्चन को जल्दी से। सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, आसान सा सवाल है। अभी भी कुछ बच्चों का आंसर आना बाकी है, जल्दी करें, आपके पास 30 सेकंड हो रहे हैं। ओके वेरी गुड, अभी भी 3 लोग बचे हुए हैं, जल्दी करिए। चलो लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। सर जी डी। एक मिनट। यस, तो एक इंसान है जिसका नाम है मनोज, वो 600 रुपए की गणित की किताब खरीदना चाहता है, लेकिन पर्स में है केवल 475.25 रुपए। तो कितने और उसे पैसे चाहिए खरीदने के लिए? तो सिंपल हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, जो कि आप सभी लोगों ने किया भी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसको समझें, जिनको समझ में नहीं आया वो छोटी संख्या लेकर समझ सकते हैं। मान लो 10 रुपए का आपने कोई सामान खरीदना है, लेकिन आपकी जेब में सिर्फ 5 रुपए है, तो कितने की कमी है? 10 - 5, 5 रुपए की कमी है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, कितने की कमी होगी? जब बात कमी की आती है तो हमें घटाना होता है। तो 600 में से हम क्या घटाएंगे? 475.25। अब देखो, मैं 600 को 600.00 लिख सकता हूँ क्या? बताओ।
लिख Yes, सकता हूँ? sir. लिख सकता हूँ ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 600 को No. 600.00 मैंने लिखा। अब आप No, इसको sir. घटा दो। अब तो आसानी से घटा दोगे। अब यहाँ पर 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और यहाँ पर 9 में से 2 गया तो 7 बचा। दशमलव ऐसे का ऐसे ही, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, और यहाँ पर क्या बचा? 5 में से 4 गया तो 1। तो आपका आंसर क्या आया? 124.75 ऑप्शन। ठीक है, बताओ। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके, चलो। तो ये हो गई हमारी माइनस की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। गुणा की बात करते हैं। तो गुणा में मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। Yes, दशमलव की sir. गुणा कैसे की जाती है सबको पता है। यस सर। ठीक है, Yes, अगर sir. सबको पता है तो इसकी गुणा करके दिखाइए मुझे। 4.2 और 1.2 की गुणा करिए इसकी गुणा। 4.2 और 1.2 की गुणा करनी है सभी को। कैसे करेंगे? जो भी आंसर आपका है चैट बॉक्स में लिख देना। ओके, कोई बात नहीं। लीला खत्री नाम से स्टूडेंट है, लेकिन कोशिश करना अगली क्लास आप प्लीज टाइम से ज्वाइन करें, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम अपने सेट एग्जाम की तैयारियां करने वाले हैं धूम धड़ाके के साथ। धूम धड़ाके के साथ कैसे? मतलब पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी, सवाल, और उसको कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ वो। मैं आपको वहां ये सब चीजें नहीं बताऊंगा कि अगर दो संख्याएं हैं, एक का चिन्ह माइनस है, एक का चिन्ह प्लस है, तो उनको हम घटाते हैं, एक जैसे चिन्ह है तो जोड़ते हैं। ठीक है, मतलब बेसिक्स पर हम कम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर चुके हैं बेसिक्स के ऊपर, और अगर हम पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन करेंगे तो हम ज्यादा कवर भी कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे से चीजों को सीख भी सकते हैं। लेकिन अगर हम फिर से बेसिक पर चले गए तो हमारा कुछ रिवाइज नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं मैं, जोरों शोरों से हम तैयारी करेंगे। तो आप भी अच्छे से अपने जो बेसिक्स हैं उनको पढ़ के आना। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये सब चीजें है ना। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर सब सबके चिन्ह बदल जाते हैं। मतलब ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको अगली क्लास में करके आनी है। ठीक है, यस, और टाइम से आना है। ठीक है, चलो। 4.2 और 1.2 की गुणा करनी है। तो पहला स्टेप मेरा क्या कहता है? पहले स्टेप में आपको संख्याओं को बिना दशमलव के गुणा करना है। क्या करना है? बिना दशमलव के गुणा करना है। बिना दशमलव के गुणा करने से मतलब ये है कि भूल जाओ ये दशमलव है। इसको मान लो ये 42 है, इसको मान लो ये 12 है, तो आपको 42 की 12 में गुणा करनी है। तो 2 दूनी 4 हुआ, 2 चौक 8 हुआ, ये जगह खाली, 1 दूनी 2 हुआ, और 1 चौका 4। फिर हमने इनको जोड़ा तो ये 4 आया, 8 और 2 10, हासिल में 1 गया, 4 और 1 5 आया। अब सवाल ये उठता है कि मैं दशमलव कहाँ लगाऊं। तो कोई कौन बताएगा मुझे मैं दशमलव कहाँ लगाऊंगा और क्यों लगाऊंगा? मेरा क्वेश्चन पूरा सुन लो सबसे सर पहले। 5 के के बाद। आगे। हाँ, मेरा क्वेश्चन पूरा सुन तो लो। मैं पूछ रहा हूँ, साथ में रीजन भी आपको बताना है। मैं कह रहा हूँ कि कोई दशमलव कहाँ लगाऊं और क्यों लगाऊं। तो पहले हैंड रेज कर लो, क्योंकि अगर सभी लोग बोलोगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। हैंड रेज कर लो, कौन बताएगा? ठीक है, अभिषेक बताओ। अभिषेक बताओ, कहाँ लगाऊंगा दशमलव और क्यों लगाऊंगा, साथ में रीजन भी। अभिषेक बताइए, आपका माइक बंद है। ठीक है, नैना आप बताइए। सर क्वेश्चन में दोनों संख्याओं के पॉइंट गिन लो। वो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है दोनों उसमें वो गिन लो, और फिर उन्हें जोड़ के जितना आता है उसके बाद पॉइंट लगा दो। ओके, कुछ कुछ आपने सही बताया।
ठीक है, शिवानी। शिवानी बताइए। सर हम बताएं। हाँ बताइए। सर जो पॉइंट से पहले जो अक्षर है ऊपर भी और नीचे भी दोनों संख्याओं में 2 है तो हम 2 अक्षरों के बाद पॉइंट लगा देंगे। यस, ओके, वेरी गुड। आपने भी काफी हद तक बहुत सही बताया है। हाँ जी, देवकी एंड प्रियांशी, एक एक करके दोनों बता दो। पहले देवकी आप बता दो। सर 5 के बाद पॉइंट लगेगा क्योंकि डेसिमल के बाद जितने अक्षर हैं हम पहले उनको गिन लेंगे। तो एक अक्षर है डेसिमल के बाद दोनों स्टेटमेंट्स में तो 2 हो जाएंगे। एक 4.2 तो एक अक्षर है, 1.2 उसमें भी एक अक्षर है तो एक और एक को प्लस कर लेंगे वेरी गुड। तो 2 आएगा। तो पीछे से गिने लगेंगे तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, प्रियांशी, तीनों लोगों ने सही बताया है। प्रियांशी आप बताइए। सर क्वेश्चन 2 मतलब 2 दशमलव है तो आंसर में भी 2 है तो पहला लग जाएगा। देखो, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो जैसा कि इन लोगों ने भी बताया कि हम देख लेंगे हमारे सवाल में कितने अंकों से पहले दशमलव लगा हुआ। अगर मैं देखूं मेरे सवाल में एक दशमलव तो यहाँ लगा हुआ है, तो एक अंक से पहले यहाँ पर लगा हुआ है और एक अंक से पहले यहाँ पर लगा। तो टोटल कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो टोटल 2 अंकों से पहले दशमलव है मेरे सवाल में। सवाल में तो उत्तर में भी या आंसर में भी क्या होगा? 2 अंकों से पहले ही आएगा। अब वो 2 अंक गिनने कहां से हैं? इकाई से। इकाई कहां पर है? यहाँ पर। तो इकाई दहाई, 2 अंकों के आगे यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो इसलिए मेरा आंसर क्या आया? 5.04। ठीक है, तो सभी का सही था, सभी ने सही आंसर दिया। यस, अभिषेक जी समझ में आ गया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी गुणा करनी है, करिए। 2.358 और 100 की गुणा कीजिए। करिए सभी लोग। इसका मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया हुआ है, जिनको याद है, जिनको ध्यान हो। ओके प्रियांशी, इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, फर्स्ट मेथड क्या है कि आप इनकी गुणा कर लो। 2.358 की जब आप 100 में गुणा करोगे, तो मैंने क्या बताया था? पहले भूल जाओ दशमलव है, भूल जाओ कि दशमलव है भी। तो क्या आएगा? 080 050 030 020। फिर इस 0 की गुणा करोगे तो 080 050 030 020। इसके बाद 2 जगह छोड़ी, एक की गुणा करोगे तो 1 गुणा 8 8, 1 गुणा 5 5, 1 गुणा 3 3 और 1 गुणा 2। तो क्या है यहां से? 0 0 8 5 3। अब मेरे सवाल में कितने अंकों से पहले दशमलव है? मेरे सवाल में कितने अंकों से पहले दशमलव है? 3 अंकों से पहले दशमलव है ना। 1 2 3, 3 अंकों से पहले दशमलव है। तो मेरा आंसर में भी क्या होगा? 3 अंकों से पहले दशमलव आएगा, यानी 1 2 3, यानी दशमलव कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। तो मेरा आंसर क्या हुआ? 235.8। क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कुछ महत्व नहीं होता, तो ये 0 हम हटा सकते हैं। तो मेरा आंसर क्या आया? 235.8। पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि 2.358 की अगर मुझे 100 में गुणा करनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैंने आपको बताया था कि आप भूल जाओ दशमलव है, भूल जाओ इस दशमलव। मान लो दशमलव है ही नहीं, तो जब आप 2358 की क्या करोगे? सिर्फ 1 में गुणा करो। 2358 की 1 में गुणा करने पर 2358 आया, और बाकी जो 2 0 हैं उनको ऐसे का ऐसे ही लिख दो। ये तरीका मैंने आपको बताया था। बताओ सबको ध्यान है क्या? अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आ रही हो तो हम वो 0 को छुपा लो, और जो बाकी जो संख्याएं हैं उनकी गुणा करो। तो 2300, ये ध्यान रखना, इस दशमलव को हटा लेना है। भूल जाओ, पहले बिना दशमलव के गुणा करनी है। तो ऐसे मत लिख देना 2.358
और फिर 2 जीरो लगा दी, नहीं, गलत हो गया ना ये तो। ऐसा नहीं करना है, दशमलव को भूल जाओ जब आप गुणा कर रहे हो। तो 2358 हो गई अगर दशमलव ना होती तो 2358 की 1 में गुणा करोगे तो 2358 आया, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा। अब कितने अंकों से पहले दशमलव है? 1 2 3, तो आंसर में भी 1 2 3 से पहले दशमलव आ जाएगी, तो आंसर क्या आया? 235.8। जो तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगे उस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। आंसर आपका क्या आएगा? 235.8। सबको समझ आ गया? सर जी बी आसान। हाँ, जो भी आपको आसान लगे, ठीक है। चलो, तो ये मेथड 1 था गुणा करने पर। ये मेथड 2 था, 1 में गुणा करो, बाकी 2 जीरो लगा दो, फिर दशमलव गिन लो कितने अंकों से पहले दशमलव है और वो लगा दो, ठीक है। चलो, ऐसे ही ये सवाल है, इसको आप लोग करिए। 1.27 और 20 की गुणा करनी है। 1.27 गुणा 20। सॉरी, यस, वेरी गुड। तो इसमें भी मैं क्या करूंगा, मैंने कहा था अगर लास्ट में जीरो आ रही है तो मैं उस जीरो को भूल जाऊंगा। पहले इस 2 की गुणा करो 127 में, 2 की गुणा करोगे 127 में तो क्या आएगा? 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 कम 2, यानी 254 आया। 127 की 2 में गुणा करोगे तो 254 आया, और ये एक जीरो जो है वो ऐसी की ऐसी मैंने लगा दी। अब देखो सवाल में कितने अंकों से पहले दशमलव है? 2 अंकों से पहले दशमलव है। यस सर। 2 अंकों से पहले दशमलव है, तो आंसर में भी 2 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हुआ? 25.40, या मैं इसको 25.4 भी लिख सकता हूं, क्योंकि दशमलव के बाद अगर किसी संख्या में जीरो आ रही है तो उसको जीरो का कुछ महत्व नहीं होता, ठीक है। तो आ गया सबको समझ में कैसे हमें गुणा करनी है? यस सर। यस सर। तो ये सवाल है आपके लिए। 5.3 और 3.6 की गुणा आपको करनी है। पोल में आपको इसका आंसर करना है, करिए। ध्यान से करेंगे सभी लोग, वेरी गुड। वेरी गुड, बाकी लोग भी करें। तो देखो मेरे पास एक पेपर है, ये पेपर है 9 अप्रैल 2021 का, 9th क्लास का मैथमेटिक्स। और पहले चैप्टर में से इसमें जो पूछे गए हैं, कितने नंबर के सवाल पूछे गए वो मैं बता दूं आपको। 1 2 3 4, दो 6,
8 नंबर का, ठीक है, 8 नंबर के तो सवाल आपके पहले चैप्टर से ही है, जो कि बहुत आसान आसान से। तो कुछ सवाल मैं उसमें से आपको कराऊंगा, समझने हैं आपको, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। ओके, यस, यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। तो लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 5.3 और 3.6 की मुझे गुणा करनी थी, 5.3 और 3.6 की गुणा करनी थी, ठीक है। तो यस, इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 6×3 = 18, हासिल में गया 1, 6×5 = 30 और 1 = 31, फिर 3×3 = 9 और 3×5 = 15, यहाँ पर बचा 8, 9 और 1 = 10, हासिल में 1 गया, 3 और 1 5 और 5 10, हासिल में 1 गया, 1 और 1 कुछ गलती कर दी क्या, 3×3 = 9, 9 आएगा। 3×5 = 15, 8, 9 और 1 10, 9 आएगा। यस 9 आया, सर जी 9 आएगा। ठीक है। 9 और वो यहाँ पर फिर ये हासिल आएगा ही नहीं, और ये एक ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। तो अब देखो मेरे सवाल में 2 अंकों से पहले लगा हुआ है दशमलव, एक ये है और एक ये है, तो इन 2 अंकों से पहले दशमलव लगे हुए हैं, तो आंसर में भी 2 अंकों से पहले दशमलव लग जाएगा, 1, 2 और यहाँ पर आ गया दशमलव, तो मेरा सर आंसर जी क्या डी। आया, 19.08, ऑप्शन, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए, ये बहुत आसान सवाल है, इसको भी करें जल्दी से। इसके लिए तो मैं आपको बस 30 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से कर दो, पोल में भेज रहा हूँ आपको, करो। सर इसमें तो मल्टीप्लाई भी नहीं करनी पड़ी। फिर भी 2 लोगों ने गलत कर दिया, 4 लोगों ने गलत कर दिया, 6 में से 4 का गलत है, 2 का सही है, मतलब बहुत आसान सवाल था ये। मैंने आपको बताया था पहले बिना दशमलव के गुणा करो, उसके बाद आपको दशमलव लगाना है आंसर में, आपने दशमलव के साथ गुणा कर दिया कुछ बच्चों ने। हाँ जी, जो लोग बच गए हैं करिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो देखो, मैं 3.5 की 10 में गुणा करनी थी, और मैक्सिमम सर लोगों ने की आंसर दिया है 3.5। आप खुद बताओ, अगर आप 3.5 की 10 में गुणा करोगे तो 3.5 ही मिलेगा क्या आपको? नो क्या ऐसा, सर। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी संख्या की 10 में गुणा करो और वही संख्या मिल जाए, है ना? जब आप 2 की 10 में गुणा करते हो, क्या 2 ही मिलता है आपको, 20 आता है ना? तो 3.5 की जब 10 में गुणा करोगे तो क्या 3.5 ही आ जाएगा? नहीं, मैंने आपको बताया था सबसे पहले बिना दशमलव के इनकी गुणा कर लो, यानी 35 की 10 में गुणा करोगे तो क्या आया, 350। अब कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद, तो 0 के बाद यहाँ पर दशमलव आ गया, तो मेरा आंसर क्या आया, 35, यानी ऑप्शन बी। आया समझ में? जिनका गलत हुआ है बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलो, ये सवाल है, ध्यान से करना इसको भी, इस सवाल को ध्यान से करना। पोल में करना है, पोल में भेज रहा हूं आपको, तब तक आप लोग करिए इसको सॉल्व। पोल मैंने भेज दिया है आपकी स्क्रीन पर।
सबको ध्यान से करना है। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। अभी भी आधे लोगों का गलत था। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले बिना दशमलव के इनकी गुणा करो। तो जब बिना दशमलव के इनकी गुणा करोगे तो क्या आएगा? 2 2 2 3 5 8 6, है ना। एक में गुणा करोगे तो वही संख्या आ जाती है, तो वही आ गई, और 3 0 फिर लगा दो लास्ट में। 1 2 3। ऐसे तो बताया था। पहले एक की गुणा करोगे पूरे उसमें तो क्या आया? 2 2 2 3 5 8 से जो ये लिखा हुआ है वही, और फिर ये 3 0 मैंने लगा दी। और मैंने कहा है बिना दशमलव के आपको गुणा करनी है। पहले दशमलव को भूल जाओ। गुणा करने के बाद आपको अब दशमलव देखनी है। कितने अंकों के बाद दशमलव है सवाल में? 1 2 3 4। 4 अंकों के बाद से पहले दशमलव है, तो आंसर में भी 4 अंकों से पहले आ जाएगी। 1 2 3 4, यानी यहां पर आ जाएगी। तो मेरा आंसर क्या आया? 222,358.6, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए। चलो ठीक है, तो अब थोड़े हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस की, क्योंकि 10 मिनट ही बचे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग ही उनका आंसर करेंगे। तो पहला सवाल जो पिछले साल आपके एग्जाम में पूछा गया था, सेट एग्जाम में पहले चैप्टर से, वो सवाल है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है ना। कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 0। सर परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ओके। इसमें से कौन से जो है रेशनल नंबर नहीं है? बी है √4, सी है √2, और डी है √8। नहीं सॉरी, √8 नहीं, √9। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? बताओ। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको हम परिमेय संख्या, कई बार बताया है, ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P तथा Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, और Q जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P तथा Q पूर्णांक को, यानी इंटीजर्स, इंग्लिश में बोलते हैं इनको इंटीजर्स, और Q जो है वो 0 ना हो। पहला ऑप्शन है 0। क्या मैं 0 को 0.1 लिख सकता हूं? बताओ। यस सर। तो ये P/Q के रूप में लिखी हुई संख्या है। P/Q जैसी दिख रही है ना, ये P/Q जैसी, है ना। इसमें ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर्स हैं, 0 और एक पूर्णांक है दोनों। यस सर। और Q जो है यहाँ पर 0 नहीं है, Q क्या है यहाँ पर? 1 है, तो ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ऑप्शन बी, क्या मैं √4 को 2/1 लिख सकता हूँ? यस सर। लिख सकता हूँ। सभी लोग बताओ, किसी को डाउट इसमें? तो देखो, ऑप्शन ए तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि पूछा गया है परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, तो ये तो एक परिमेय संख्या है। क्या 2/1 P/Q की जैसी दिख रही है? 2/1 P/Q जैसी दिख रही है? P/Q जैसा दिखने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग, हम इंसान हैं सब, हम इंसान Yes, जो है सब
सबके दो आंखें होती है, एक नाक होता है, एक नाक होती है, दो कान होते हैं, होंठ होते हैं, ठीक है, गाल होते हैं, लेकिन सबकी शक्ल अलग अलग होती है। ऐसे ही तो होता है इंसान, सबकी शक्ल अलग अलग होती है, लेकिन होते सबकी दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक नाक है। इसी तरीके से इनकी शक्ल अलग अलग है, लेकिन दिख तो ये पी बटे क्यू की जैसी रही है ना। ऊपर पी लिखा हुआ है, नीचे क्यू लिखा हुआ है। हाँ, शक्ल अलग है, 2/1 लिखा हुआ है। कभी शक्ल ऐसी हो सकती है 3/5 है, 7/9, लेकिन ये सब दिख के किसकी तरह रही है? पी बटे क्यू की तरह दिख रही है ना। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या 2/1 पी बटे क्यू की तरह दिख रही है? दिख रही है, ठीक है। क्या 2 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं? क्या 2 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं? यस सर। ठीक है। Yes. क्या यहाँ पर Q0 है या नहीं है? Q0 नहीं होना चाहिए, तो क्या क्या यहाँ पर Q0 नहीं है? नहीं है ना यहाँ पर Q0, क्यों यहाँ पर 1 है। तो ठीक है, तीसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ। इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। अब बात आती है इस √2 की। क्या मैं √2 को √2/1 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। Yes, sir. लेकिन क्या √2 एक इंटीजर है? No. नहीं है ना, √2 एक इंटीजर नहीं है। इंटीजर या पूर्णांक क्या होते हैं? सारे नेगेटिव वाले नंबर, -1, -2, -3, 0 और 1, 2, 3, ये सब होते हैं हमारे क्या? पूर्णांक या इंटीजर्स। इसीलिए यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या है वो पूर्णांक नहीं है, जबकि परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिसमें ऊपर और नीचे दोनों कैसे हो? पूर्णांक हो या इंटीजर्स। लेकिन यहाँ पर ऊपर और नीचे नीचे तो पूर्णांक है लेकिन ऊपर नहीं है, इसीलिए ये एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है। अब √9 क्यों नहीं है? √9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/1 लिख सकता हूँ। अब ये p/q के जैसी भी दिख रही है, दोनों पूर्णांक हैं, और यहाँ पर Q0 भी नहीं है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आया समझ में सभी को? सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, अब कुछ सवाल और पूछे गए थे, जैसे कि एक और सवाल पूछा गया था कि 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या बताओ। 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या बताओ, ये सवाल पूछा गया था। क्या आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? यस सर। यस सर। है ना, इंग्लिश में बता दूं, फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो कैसे करते हैं बताओ, कैसे करते हैं? कौन बताएगा? एक परिमेय संख्या पूछी गई है ना, तो हमसे जितनी परिमेय संख्या पूछी जाती है उसमें एक ऐड कर दो। एक परिमेय संख्या पूछी गई है तो एक में जब आप एक ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2। अब क्या मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूं? क्या मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? बताओ। अब आपको क्या करना है, जब आपने एक में एक जोड़ा तो 2 आया, अब इस 2 की ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, यहां पर भी 2 की ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो यहां से क्या बचा? ये 3 दूनी 6/2, और यहां से क्या बचा? 4 दूनी 8/2। अब मुझे एक परिमेय संख्या चाहिए इन दोनों के बीच में, क्योंकि 6/2 बेसिकली है तो 3 ही। 6 को जब 2 से भाग करोगे 3 ही आएगा, 8 को 2 से भाग करोगे तो 4 ही आएगा। 7/2। 7/2, वेरी गुड। तो 6/2 और 8/2 के बीच में एक परिमेय संख्या क्या होगी? 7/2। 6/2 के बाद क्या आएगा? 7/2, और 7/2 के बाद 8/2। तो एक परिमेय संख्या क्या हुई? 7/2। ध्यान रखना, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते है ना, असंख्य है। तो 7/2 तो हमने एक निकाला है इसके बीच में बहुत सारे। 7/4 भी तो हो सकता है। नहीं, 7/4 नहीं होगा, 7/4 नहीं। वैसे होते असंख्य हैं। 6/2 और 8/2 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हैं, उसमें से एक क्या है? 7/2। तो मुझे एक ही बताना था, तो इसका आंसर क्या हुआ? 7/2। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो
कल का पहले होमवर्क लिख लो आप। बोलिए। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ, तो आप करना 1.5 गुना 4.8 और दूसरा 2.57 गुना 1000 और तीसरा 12.67 गुना 100। ठीक है, ये 3 सवाल आपको करने हैं होमवर्क। बाकी इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। यस सर। बाय सर। 1 मिनट।